गुड मॉर्निंग गाइस। आज है चैलेंज का डे 10, लास्ट डे आज हम ज़्यादा कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, पर जो मॉड्यूल एग्ज़ाम का फीस वगैरह है वो डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। 6 hours later. गुड आफ्टरनून गाइस। कॉलेज ख़त्म हो चुका है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल एग्ज़ाम्स के बारे में। फ़ीस कैसी होती है, उसके अटैम्प्ट्स कैसे होते हैं, वो देखते हैं। सो जैसे हमने पहले वीडियो में देखा है, मैकेनिकल ब्रांच जो होती है और एवियोनिक्स ब्रांच होती है। मैकेनिकल में 11 मॉड्यूल्स कंप्लीट करने होते हैं और एवियोनिक्स में 10 मॉड्यूल। और जो 2 मॉड्यूल्स के बीच में जो इंटरवल टाइम है वो है 3 मंथ्स। जैसे कि 3 मंथ्स में एक बार एग्ज़ाम आती है, जो मॉड्यूल एग्ज़ाम होती है वो 3 मंथ्स के बाद होती है। और पर मॉड्यूल का जो फ़ीस होता है वो 1500 होता है। जैसे कि 11 मॉड्यूल है, सो पर मॉड्यूल का फ़ीस 1500 जाएगा। और ये रेगुलर मॉड्यूल होता है जो 3 मंथ्स के बाद रेगुलरली मतलब टेस्ट देना पड़ता है। और जो ऑन डिमांड होता है एग्ज़ाम, जैसे कि अगर हमें हमारी पढ़ाई हो चुकी है मॉड्यूल के बारे में, वो पर्टिकुलर मॉड्यूल के बारे में, सो उसे 3000 फ़ीस दे के हम वो ऑन डिमांड जो मॉड्यूल होता है जो 1.2 मंथ्स में होता है या 1.5 मंथ्स में होता है, जैसे कि ये 3 मंथ्स में, सो ऑन डिमांड मॉड्यूल एग्ज़ाम जो होगा वो 1.5 मंथ्स में होगा, उसका फ़ीस बढ़ जाता है, वो है 3000। और जो ऑन डिमांड मतलब ऑन डिमांड का जो मॉड्यूल होता है उसका सेंटर मुंबई लगता है। अगर हमने नॉर्मल मॉड्यूल एग्ज़ाम दिया जो कि 3 मंथ्स में आता है, उसका सेंटर हम जहाँ पे रहते उसके नज़दीक ही आएगा। पर जो ऑन डिमांड का सेंटर होगा वो सारा एक जगह पे होता है, जो कैपिटल है वहाँ पे होगा, मुंबई। और फेल क्राइटेरिया भी है मॉड्यूल एग्ज़ाम में। अगर आपके पास मतलब आप एक मॉड्यूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो कंटिन्यूस मॉड्यूल आप 3 बार दे सकते हो। अगर 3 बार तीनों अटेम्प्ट में कॉन्सिक्वेंटली आप फेल हो चुके हो तो वो मॉड्यूल 1 साल के लिए लॉक हो जाता है। तो उसका एक स्ट्रैटेजी कि अगर आप मॉड्यूल दे रहे हो, सो फॉर एग्जांपल बेसिक एरोडायनेमिक्स का मॉड्यूल दे रहे हो, सो उसका एक स्ट्रैटेजी ये बनता है कि आप 2 अटेम्प्ट ही दीजिए, क्योंकि अगर तीसरा अटेम्प्ट दिया तो वो 1 साल के लिए लॉक हो जाएगा। और अगर आपने दो ही अटेम्प्ट दिए तो वो 6 मंथ्स के लिए ही लॉक हो सकता है। सो ट्राई कीजिए, अगर आप मॉड्यूल दे रहे हैं तो वो मैक्स टू मैक्स आप 2 अटेम्प्ट दीजिए। और उसके बाद मॉड्यूल स्ट्रैटेजी तो बता दी। उसके बाद जो स्टडी कैसा करना है मॉड्यूल के लिए, स्टडी जो करते हैं हम वो इस हिसाब से कीजिए कि जो मॉड्यूल 3 मंथ्स के बाद देने वाले हो आप, जिसका प्रिपरेशन करना है, वो मॉड्यूल सेमिस्टर में ही चल रहा हो। फॉर एग्जांपल बेसिक एरोडायनेमिक्स जो मॉड्यूल है वो फर्स्ट ईयर को ही है, फर्स्ट सेमिस्टर को ही है। सो ट्राई कीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बेसिक एरोडायनेमिक्स ही का मॉड्यूल देना है। और ऐसा मत कीजिए कि मॉड्यूल का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अलग सब्जेक्ट से कर रहे हो और सेमिस्टर में वो सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि ऐसा करोगे तो कुछ समझेगा भी नहीं। क्योंकि जो स्टाफ सिखाता है ना वो बहुत अच्छे ढंग से सिखाता है ताकि हम मॉड्यूल के लिए प्रिपेयर कर सकें। और मॉड्यूल का ये भी क्राइटेरिया है कि अगर हम मॉड्यूल दे रहे तो कॉलेज हमें 800 क्वेश्चंस का मॉड्यूल क्वेश्चन सेट दे देता है कॉलेज हमें प्रिपरेशन के लिए। मतलब जैसे कि अभी बेसिक एरोडायनेमिक्स का जो मॉड्यूल है उसका मतलब वो पेपर होता है 20 मार्क्स का। सो हमें कॉलेज 200 क्वेश्चन सेट प्रोवाइड करेगा और उसमें से ही मोस्ट प्रोबेबली आते हैं, क्योंकि कॉलेज जो क्वेश्चन सेट लेता है वो DGCA से ही रिलीज़ हो चुका है। तो ऐसा होता है मॉड्यूल के बारे में। अगर कोई और अपडेट चाहिए तो कमेंट में बताइए, मैं बता दूंगा। ये था आज लास्ट डे चैलेंज, डे 10 कंप्लीट हो चुका है। 10 दिन का चैलेंज था, पूरा कर दिया हमने। अगर कोई और बात होगी तो बताइए कमेंट में। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।